सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। स्टाइल को इकबाल कहता है कितने खूबसूरत घर बना लो, कैसे ये आलीशान मंजिल खड़ी कर लो, मगर उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिसमें घर में नबी की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होंगी। क्यों 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 इधर देखो क्यों? इस वजह से कि घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हया है सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा से, सैयदा से, तैयबा से, आबिदा से, जाहिदा से। तवज्जो करें, मखदूमा कायना, तवज्जो करें। आजकल क्या मामला है? एक देखो सैयदा खतीजतुल कुबरा की बात बताता हूं। सैयदा खतीजा को कौन कौन जानता है? जरा हाथ उठा के बताओ, बताओ कौन है सैयदा खतीजा? जल्दी बोलो, सबको पता चल जाए ताकि हुजूर की पहली बीबी, आला फरमाते सय्यमा, पहली मां, कहफे अमनो अमा, सुभान अल्लाह। हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। देखो मुस्कुराते रहो वरना मुझे घुटन होने लगती है। दिल लगा के बोलो सैयदा खतीजा, आज तुम्हें जन्नतुल माला से दुआएं आ रही होंगी। आज मक्के की मालकिन तुम्हारे लिए दुआ कर रही होगी कि रात के 1 बजे के बाद उनकी औलादें उनके नाम पे झूम रही हैं। क्या बात है। सैयदा अम्मी आयशा फरमाती हैं, कोई ऐसा दिन मैंने देखा नहीं जिसमें मेरे नबी ने खतीजतुल कुबरा को याद ना किया। कौन खतीजतुल कुबरा? इधर देखो, वो मालिकातुल अरब, अरब की सबसे बड़ी मालदार औरत आज इंतकाल करने जा रही हैं। तवज्जो करें मेरी बहनें, मालूम है कितनी मालदार थी? पूरे अरब में इतने किसी के पास ना तो ऊंट थे न किसी के पास बकरी। तवज्जो, दिल लग रहा है? हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से कहा जाओ अपने अब्बा को बुला के लेके आओ। मेरी बहनों सुनो, नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, देखा सैयदा खतीजा लेटी हैं तो लेटी रही हैं। हुजूर जब करीब गए तो फरमाया खतीजा पहले मैं आता था उठ के खड़ी हो जाती थी, क्या बात है? अर्ज करती या रसूल अल्लाह, मेरे आका, मेरे मदनी करीम, मेरे सरकार, खतीजा में उठने की हिम्मत नहीं, बीमारी ने मुझे उठने के लायक नहीं छोड़ा। बेटे बैठ जाओ, बेटे सवाब मिलेगा बैठने का भी। इधर जो लोग खड़े बेटे, मेरे बड़ी दुआएं दूंगा अगर बैठ जाओगे तो, बड़ी दुआएं मिलेंगी मेरी। मैं ऐसे ही बेकार इंसान हूं मगर दुआएं देके जाऊंगा। बैठ जाओ, अच्छे लोग, बस 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 ठीक है, खड़े रहो, बाकी बस बैठे। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं, आप लोगों को अगर हल्की सी सीरियस बात बताऊंगा तो एकदम हल्के से खिलने जुलने लगोगे। इस वजह से ध्यान से सुनो। हुजूर ने कहा खतीजा पहले मैं आता था तो उठ के, तो कहा मेरी तबीयत खराब है। या रसूलल्लाह उठा नहीं जाता। ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। दरबान कहें उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। एक आशिक कहता है ए मेरी कमजोरी, मेरी इतना मदद कर कि मदीने तक लेके चल, मुझे इतना ले चल, फिर मुझे मदीने में गिरा देना। कहां? हुजूर के रोजे के पास। तो जब वहां कहें पुलिस वाले उठ तो मैं कहूंगा अब नहीं उठा जाता। ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। और ए दरबान कहें उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं एक इंसान हूं, आप नबियों के सरदार, मैं एक आम औरत, मैंने आपकी खिदमत में जो कमी रह गई हो या कोई मेरी बात बुरी लगी हो, या रसूल अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी में कोई मेरी बात तकलीफ पहुंचा गई हो, आपको तकलीफ पहुंची हो, तो मेरे नबी पाक मेरी बात को आप माफ कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मेरा इंतकाल होने वाला है, आप मुझे माफ करें। नबी पाक ने उनका हाथ पकड़ा और खतीजा फरमाया, खतीजा तुम मेरी दुनिया में बीबी हो, आखिरत में बीबी हो, और सुनो मेरी खतीजा तुमसे मैं भी राजी हूं, मेरा अल्लाह भी राजी है, और तुम्हारा महल जन्नत में सफेद मोतियों का बना हुआ है। कहा या रसूल अल्लाह एक जोड़ी कपड़ा जरा अपना दे दे। क्या करेंगी? आपके कपड़े को कफन बना के कब्र में जाऊंगी।
जहां आपका कपड़ा होता है वहां कोई अजाब नहीं आता। सरकार ने फरमाया खतीजा कैसी बात करती हो, कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल तुमको निकाल के देता हूं। फिर आखिरी बात कही, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जरा कान खोल के सुनो, आखिरी बात कही, या रसूल अल्लाह आप मैंने 3 बेटियों की शादी कर दी, मेरी फातिमा रह गई है, आप इनका ख्याल रखना। 6-7 साल की बच्ची को हुजूर ने गोद में ले लिया और जब हुजूर की बीबी सैयदा खतीजा का विसाल हुआ, उस साल को नबी ने गम का साल कहा। और सुनो, एक दिन नबी पाक, आप तो भूल गए मगर मैं नहीं भूला, न तारीख भूली है, न मक्का भूला है, न काबा भूला है, न हतीम भूला है, न रुकने यमानी भूला है, न रुकने शामी को याद है ये बात, रुकने अस्बद को ये बात याद है, हरम के चप्पे चप्पे को आज तक ये बात याद है कि जब मेरे नबी पाक नमाज में हैं, ऊपर से ऊंट की ओजरी रख दी गई। किसी ने जाकर के सैयदा फातिमा से कहा आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजरी रख दी गई है। वो दौड़ती भी आई, ऊंट की ओजरी हटाई। सुनो, जब ऊंट की ओजरी हटाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फों पर कुछ आपके गुबार लगी थी, उसको आबे ज़मज़म से धोने लगी। हुजूर की बेटी, सरकार ने अपनी बेटी को देखा और देखने के बाद हुजूर की आंखों में आंसू आए। सरकार की बेटी ने क्या अर्ज की, ऐ मेरे अब्बा आप मत रोइए। मेरी अम्मी खतीजा कहती थी फातिमा चाहे खतीजा रहे न रहे, एक दिन वो आएगा अल्लाह तेरे बाप को बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। मैं आज आपसे सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप भूल गए अपने पैगंबर को। एक सहाबिया है मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आजकल की कुछ बूढ़ी औरतों को देखो, एक बूढ़ी औरत ने 2-2 घरों में आग लगा रखी है। बताऊं कौन सी है ये? समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये अपनी लड़की से तो बात करती है टेलीफोन पे खूब, क्या तेरे घर में पका है, शाम क्या पका था, सुबह क्या पका है, अरे तुझे क्या करना है बूढ़ी, तेरे पैर बिल्कुल लटके में कब्र में, मगर तू खुराफात कर रही है, खुराफातन, तुझको समझ में आना चाहिए, बेशरम बेगैरत, कि तू क्यों उसका घर बिगाड़ रही है। उधर तो लड़की का घर बिगाड़ रही है, उसको चढ़ा रही है, उधर दामाद के घर में आग लगा रही है, उधर बेटी के घर में आग लगा रही है, उधर बेटे को चढ़ाती है। अब देखो ये बेवकूफ कितनी है। अगर जब ये बीमार होगी तो इसकी बेटी नहीं आएगी, बहू इसकी खिदमत करेगी, जितनी भी करेगी ना करेगी, बहू करेगी, और इसकी बेटी तो कर नहीं सकती। तो सुनो मेरी बहनों और बूढ़ी औरतों, सुनो, ये तुम्हारे काम क्या बेकार बेहुदा काम शुरू कर दिए तुमने। जितनी प्यार तू अपनी बेटी से करती है, अगर उससे अपना आधा भी बहू से करेगी तो तेरी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। एक सियाबिया है, सब जंग पे जाना है, समझ में नहीं? वो कहती है हुजूर मैं भी जाऊंगी, उम्मे अम्मारा नाम, कब मैं भी जंग पे जाऊंगी। कहा जा रहे हैं भैया 2 मिनट बैठ के, यार बैठ जाओ 2 मिनट, इतना बड़ा नहीं है, बैठ जाओ, हम भी सब जानते हैं भाई। अभी मैं कहूं 1 लाख रुपए मिलेगा, उठना नहीं तो मर जाओगे, उठोगे। जाओ जल्दी जाओ आ जाओ, इधर देखो आप, और बोलो खत्म कर दो, 1 घंटा हो गया मुझे। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुझे 1 घंटा होने वाला है, 10 मिनट रह गए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा थोड़ी देर हजरत ने कहा तो थोड़ी ज्यादा देर बोलना, मगर मुझे लगता नहीं कि आप ज्यादा देर सुनोगे, इस वजह से मैं इतना ही। उम्मे अम्मारा नाम की एक बूढ़ी औरत है, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन। न नबी के यारों का जवाब है, न रिश्तेदारों का जवाब। यार दिया तो अबू बकर सिद्दीक दिया, कि वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अबू बकर सिद्दीक। उमर फारूक आजम दिया, उस्मान ज़ुन्नुरैन, मौला अली दी, समझ आए कि नहीं? उम्मे अम्मारा नाम की औरत का हुजूर मैं भी जंग में जाऊंगी। और सुनो मेरी बहनों, सरकार ने फरमाया तुम क्या करोगी? मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। और सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब जब जंग शुरू हुई वो जख्मियों को पानी पिला रही थी, अचानक देखा कि कुफ्फार ने हुजूर को अपने नरगे में ले लिया और सरकार के ऊपर हमले करने लगे शिद्दत से।
उम्मे अम्मारा के हाथ में तलवार थी, उसने उठाई तलवार, आके खड़ी हो गई हिफाजत में। सरकार ने उसकी तरफ देखा, कहने लगी हुजूर मैं औरत जरूर हूं, मगर जब तक मेरी जान में जान है इधर से कोई आपकी तरफ नहीं आएगा। तलवार लेके एक 70 साल से भी ज्यादा उम्र की औरत तलवार लेके खड़ी हो गई। अब कुफ्फार होते हैं, बिल्कुल इनके दिल बिल्कुल ये होते हैं बुज़दिल, इन्होंने उस औरत समझ के उस पर हमला किया। एक ने आकर के हमला किया, उम्मे अम्मारा ने तलवार में तलवार उसकी उलझाई और एक झटका मार के तलवार उसके हाथ से फेंकी और उसके पर सर काट के रख दिया। उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, औरत समझ के 7 लोगों ने हमले किए, मगर 7 को एक साथ जहन्नम में पहुंचाया। जब उसकी तलवार 7वें को मार के ऊपर को आ रही थी तो कुफ्फार में भगदड़ मच गई। कहा मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, भाग रहे थे। कहा क्यों? क्या इस वजह से कि जब उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, वाह वाह।